हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना आप लोग शुरू कर दें। अक्टूबर में पीजीटी का एग्जाम होने वाला है और आप लोग जानते हो जैसा कि शेड्यूल आया है तय समय पे ही आपका एग्जाम होगा। अब तक हम लोग क्या देख रहे थे, क्लास 9th की बुक से जो भी एमसीक्यू था हम लोगों ने देखा, आप लोगों ने उसे देखा, ठीक। अब क्या है, आज मैं टेक्स्ट सीरीज लेकर के आई हूँ। आप लोग उसे बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिए, पता नहीं क्यों, मैं समझ नहीं पाई उसमें क्या था क्या नहीं था। ठीक है, फिलहाल कोई बात नहीं, आप लोग अपना टेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करें। जो नए बच्चे हैं वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम लोग हो सकता है बहुत बड़ा वीडियो ना हो क्योंकि आज मेरे पास समय नहीं है, संडे का दिन है, आप लोग जानते हो। आज मैं वीडियो शूट करूंगी तो आपको कल वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है मुझे आज थोड़ा सा काम हो, एक ही दिन तो सप्ताह भर में मिलता है, वीक में एक दिन मिलता है काम करने के लिए, तो हो सकता है थोड़ा छोटा ही वीडियो हो, लेकिन मैं कोशिश करूंगी, ठीक है, कि 50-55 मिनट हो ही जाए। लेकिन अगर नहीं हो पाता है तो उसके लिए सॉरी आज के लिए, ठीक है। फिर कल से वही शेड्यूल हो जाएगा तो फिर कल से मैं समय निकाल लिया करूंगी। फिलहाल आप लोग क्वेश्चन का आंसर दो। दांतों से खून का गिरना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी एंड विटामिन के। आप लोग आंसर दे, हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ते चलेंगे, 5 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे, 10 ही पढ़ेंगे, लेकिन विस्तार से एक्सप्लेन के साथ पढ़ते चलेंगे, चारों विकल्प एक्सप्लेन किया जाएगा। विटामिन ए का केमिकल नेम बता दो आप लोग। तो विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या है? तो थायमीन। विटामिन बी का तो थायमीन है। विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो स्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? तो फिलोक्विनोन है। 9th की बुक में मैंने पढ़ाया था विटामिन के 3 टाइप के थे। तीनों का केमिकल नेम अगर जो पढ़ा होगा तो टाइप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। 9th का जो थोड़ा सा प्रोजेक्ट बचा हुआ था उसे मैं 6 PM के क्लास में करा दूंगी, ठीक है, उस समय मैं करा दिया करूंगी। एक ही पेज 2 पेज होगा, मैं उस समय आपको मैनेज करा दूंगी, लेकिन कराऊंगी जरूर क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर फिलहाल आप दे रहे हो कि मैम दांतों से खून का गिरना विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से क्या रोग होता है? तो जिंजिवाइटिस होता है, स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से आयरन का अवशोषण नहीं हो पाता है, अवशोषण में बाधा होता है। तो ये सब किसकी कमी से होते हैं? विटामिन सी की कमी से होता है। कहाँ पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे फल होते हैं उनमें विटामिन सी पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग पढ़ते चलेंगे। विटामिन बी के बारे में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बता दो। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। आप लोगों को ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पसंद आते हैं। इतना तो आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे अनुभव हो ही गया है कि आप लोग ऐसे एकदम हलवा टाइप क्वेश्चन करना चाहते हो कि हलवा चम्मच में रखा रहे, यूं उठाए कब से मुंह में निगल रही है, ठीक है। बिल्कुल भी दांत से पूछना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े। खैर कोई बात नहीं है, आप लोग इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके जाओगे। अगर हाई लेवल का क्वेश्चन मिलेगा तो आपसे बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं नेट का क्वेश्चन ला रही थी तो आप लोगों को तकलीफ होने लगा। 9th क्लास से क्वेश्चन लाई तो ऐसे ही करो, गाजर मूली और विटामिन ए विटामिन सी ऐसे ही खेलो। इस तरीके से परीक्षा नहीं क्वालिफाई होगा, ठीक है। आपको डीप जा करके पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीजें, विटामिन वाली चीजें तो कितनी बार मैं आपको लर्न करा चुकी हूँ। और जितने बच्चे पढ़ रहे हैं आप लोग बता दो, क्या मेरे विटामिन का आपको ट्रिक नहीं याद है कि विटामिन कौन से जल में घुलनशील है, कौन पानी में है, सबका केमिकल नेम केवल यहीं तक परीक्षा में आएगा। तो आप लोग अपना अच्छा बुरा सोचे रहना। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ए, विटामिन ए। विटामिन डी का क्या केमिकल नेम क्या है? तो कैल्शिफेरॉल है। ई का क्या है? टोकोफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, या चलो मैं ही बता देती हूँ। पहले तो विटामिन डी, हाँ ठीक, कैल्सिफेरॉल हो गया। विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोपोरोसिस होता है, ऑस्टियोमलेशिया होता है, रिकेटरी रोजरी होती है, और बोल एक्स होता है, पिजन चेस्ट होता है। ये सब क्या है? ये सब विटामिन डी एंड कैल्शियम की कमी से होने वाले रोग हैं, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन ई। यानी गाजर में क्या पाए जाते हैं? विटामिन ए पाए जाते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग का आप लोग क्रम एक बार बता दो। ट्रिक के साथ में आप लोग लिखना, र जी वी कंजी करने के रे, रतौंधी से शुरू होता है, कैरेटोमलेशिया तक लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन ए कहाँ पाया जाता है? तो जितने भी रेड येलो और ऑरेंज कलर की सब्जियां होती हैं, फल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उन सब में क्या होता है? विटामिन ए का रिचर स्रोत होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कर दे। मानव कोशिका में होते हैं, ऑप्शन ए
क्रोमोसोम्स के 21 युग्म, ऑप्शन बी क्रोमोसोम्स के 22 पेयर, ऑप्शन सी क्रोमोसोम्स के 23 युग्म, ऑप्शन डी क्रोमोसोम्स के 24 युग्म। आप आंसर कर दे क्या होगा। मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? तो आप बता रहे हो मैम मानव कोशिका में 23 पेयर क्या होते हैं? क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर में है तो नंबर में कितना होगा? तो आप कर रहे हो मैम 46 क्या होगा? नंबर में यानी संख्या में होता है। क्या क्या होगा? तो बेबी बॉयज होगा, और क्या होगा? तो बेबी गर्ल होगा। आप बता दें कि बेबी बॉयज कब होगा और बेबी गर्ल कब होगा? आप बता दो। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि मैम जब एक्स वाई होगा तो बेबी बेबी बॉयज होगा, और जब एक्स एक्स होगा तो बेबी गर्ल होगी। ओके ठीक, आगे हम लोग बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करते। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन ए जिन पिगट के द्वारा यानी जिन पियाजे के द्वारा, ऑप्शन बी एरिक एरिक्सन के द्वारा, ऑप्शन सी फ्राइड के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मनोसामाजिक विकास का किसने दिया? आप बता दो। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसका आंसर करते क्या होगा। आप 4 का आंसर कर रहे हो मैम, एरिक एरिक्सन हो जाएंगे। कौन होगा? एरिक एरिक्सन हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दे। रासायनिक रूप से नायलॉन है, क्या है रासायनिक रूप से नायलॉन? पॉलिएस्टर है, पॉलीएमाइड है, पॉली एक्रोइलोनाइट्राल है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं है। तो रासायनिक रूप से नायलॉन क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कर दे। तो नायलॉन है पॉलीएमाइड है। क्या है? पॉलीएमाइड है। ठीक है, 6 का आंसर करते। यह प्रदर्शनी दृश्य है। ऑप्शन ए पोस्टर एवं चार्ट, ऑप्शन बी चाक एवं फ्लैनल बोर्ड, ऑप्शन सी पिक्चर एवं फिल्म, ऑप्शन डी ग्राफ एवं मैप। क्या होगा? अब ऐसे भी पीजीटी का समय नजदीक आ रहा है, जैसे सितंबर खत्म होगा, लास्ट सितंबर, जैसे 15 सितंबर के बाद से मैराथन में आप लोगों को देने लगूंगी पीजीटी के लिए 15 सितंबर तक। तो इसका आंसर 6 का क्या हो जाएगा? 6 का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कर रहे होंगे। प्रदर्शनी, यह प्रदर्शनी दृश्य है। प्रदर्शनी यानी जो चीजें देखी जाए, यानी जो विजिबल हो। तो क्या चीजें विजिबल होगा? चौक एवं फ्लैनर बोर्ड है या पोस्टर चार्ट है? तो आप आंसर कर रहे हैं कि ये यानी पोस्टर एवं चार्ट क्या होता है? विजिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर करते। अल्फा कीरेटिन एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए ब्लड में प्रेजेंट होगा, ऑप्शन बी त्वचा में उपस्थित होगा यानी स्किन में प्रेजेंट होगा, ऑप्शन सी अस्थिमज्जा में प्रेजेंट होगा यानी बोन मैरो में, ऑप्शन डी अंडे में उपस्थित होगा यानी एग में प्रेजेंट होगा। अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है। पहली बात तो आप जान लो अल्फा केराटिन है क्या। तो एक प्रोटीन है। ये किसमें पाया जाएगा? तो आप आंसर कर रहे हो कि मैम जो त्वचा होगा, स्किन हो गया, हमारे हेयर हो गए, हमारे नेल्स हो गए, जानवरों के खुर हो गए, सींग हो गए, उनमें क्या पाए जाते हैं? तो उनमें अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करते। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? ऑप्शन ए 42%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 60%, ऑप्शन डी 80%। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। ये कितने ग्राम सोयाबीन की बात होती है? तो 100 ग्राम में। कोई भी चीजें मेजर किया जाता है तो 100 ग्राम में मेजरमेंट होता है। ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो पर 100 ग्राम में कितने प्रतिशत प्रोटीन होगा? आपका आंसर आ रहा है 42%। कितना परसेंट होगा? 42%। 9 का आंसर करें। विटामिन ए ई रासायनिक नाम है। आप लोगों को मैंने सारे विटामिन के केमिकल नेम लर्न करा दिए हैं। विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? ऑप्शन ए रेटिनॉल, ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन सी पायरिडॉक्सिन, ऑप्शन डी टोकोफेरॉल। तो ऑप्शन ए में जो रेटिनॉल दे रहा है, रेटिनॉल क्या है? विटामिन ए का केमिकल नेम है। राइबोफ्लेविन है, ये क्या है? विटामिन B2 का केमिकल नेम है। पायरोडॉक्सिन जो है ये क्या है? तो विटामिन B6 का केमिकल नेम है। अब एक ऑप्शन आपके पास बचता है टोकोफेरॉल। और आपका आंसर क्या है? प्रश्न क्या है? क्वेश्चन है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है।
तो एक ही आंसर बचता है। तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है? टोकोफेरॉल है। क्या है? टोकोफेरॉल है। इसी को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, इसी को एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसके कमी से और क्या होता है? तो इसके कमी से एंटी स्टेरिलिटी नामक रोग हो जाता है, स्टेरिलिटी नामक रोग हो जाता है, यानी वंध्यता रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर करते। ट्रिप्टोफेन है। क्या है ट्रिप्टोफेन? ऑप्शन ए आवश्यक वशी अम्ल है, यानी एसेंशियल फैटी एसिड है। ऑप्शन बी अनावश्यक वशी अम्ल है, यानी नॉन एसेंशियल फैटी एसिड है। ऑप्शन सी आवश्यक अमीनो अम्ल है, यानी एसेंशियल अमीनो एसिड है। ऑप्शन डी अनावश्यक अमीनो अम्ल है, यानी नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स है। तो ट्रिप्टोफेन क्या है? व्हाट इज ट्रिप्टोफेन? ट्रिप्टोफेन आवश्यक अमीनो अम्ल है। क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर करें। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए मांस में, ऑप्शन बी मिल्क यानी दूध में, ऑप्शन सी चावल यानी राइस में, ऑप्शन डी दाल यानी पल्सेस में। किसमें प्रोटीन नहीं पाया जाएगा? प्रोटीन किसमें नहीं पाया जाएगा? तो आप कहोगे प्रोटीन का रिचेस्ट स्रोत तो दाल हो गया, दूध हो गया और मांस हो गया। एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, चावल यानी राइस में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। नहीं तो नहीं पाया जाता, कुछ परसेंट तो पाए ही जाते हैं, लेकिन प्रश्न आपका पूछ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को चावल आंसर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करते। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? ऑप्शन ए उड़द में, ऑप्शन बी चना में, ऑप्शन सी मटर में, ऑप्शन डी सोयाबीन में। इसका आंसर किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग ऊपर क्वेश्चन देखते हुए आ रहे हैं, तो इसमें आंसर हो जाएगा 12 का। क्या आंसर होगा? 12 का आंसर हो जाएगा सोयाबीन में। क्या होता है? प्रोटीन का सर्वाधिक प्रतिशत होता है। कितने प्रतिशत होता है? तो 40 से 43% होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करते। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं, यानी जो शाकाहारी व्यक्ति हो गए, वेजिटेरियन हो गए, उन्हें अधिकतम प्रोटीन कहाँ से मिलेगा? ऑप्शन ए अनाजों से यानी सीरियल से, ऑप्शन बी दालों से यानी पल्सेस से, ऑप्शन सी सब्जियों से यानी वेजिटेबल से, ऑप्शन डी दूध से यानी मिल्क से। 13 का आंसर करते। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि शाकाहारी का अधिकतम जो प्रोटीन का सोर्स होता है वो कहाँ से होगा? दालों से। कहाँ से? दालों से यानी पल्सेस से। प्रश्न बनता है कि कौन सा विटामिन है जो शाकाहारी भोजन में नहीं पाया जाता, अब्सेंट होता है? तो उसके बदले में क्या आंसर होगा? अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, विटामिन B12 जो होता है ये क्या है? शाकाहारी वेजिटेरियन के थाली में अब्सेंट होता है। ये केवल और केवल जो भी मांसाहारी भोजन होते हैं उन्हीं में पाया जाता है। क्या? विटामिन B12। केमिकल नेम भी एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते कि विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है। हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट निकल चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऊपर मैंने जितने भी विटामिन थे सबका केमिकल नेम पढ़ दिया है, तो अब यहां तो नहीं मैं बताऊंगी, आप आंसर करें। ऑप्शन नंबर ए साइट्रिक अम्ल, ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। क्या होगा? विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है? तो आप आंसर कर रहे हैं कि विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है? साइनोकोबालामीन। क्या है? साइनोकोबालामीन। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कर दो। श्वास क्रिया की प्रमुख इंद्रियां हैं। कितनी इंद्रियां हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। कितनी है? तो आप आंसर कर रहे हैं 3, यानी कितनी हो जाएंगी? श्वसन क्रिया या श्वास क्रिया की प्रमुख इंद्रियां कितनी है? 3 है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर करें। आंत नलिका की लंबाई होती है। ऑप्शन ए 8 मीटर, ऑप्शन बी 9 मीटर, ऑप्शन सी 10 मीटर, ऑप्शन डी 12 मीटर। आंत नलिका की लंबाई कितनी होती है? अब हम लोगों के शरीर में कितनी इंटेस्टाइन होती हैं? तो 2 होती हैं। एक बड़ी आंत होती है, एक छोटी आंत होती है। दोनों के 3-3 पार्ट होते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में दोनों के तीनों पार्ट के नाम बता दो। पहले तो आप छोटी आंत के बता दो, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट के नाम बता दो,
फिर आप बड़ी आंत यानी लार्ज इंटेस्टाइन के तीनों पार्टों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ऐसे ही रिवाइज होता है, ठीक है। इतनी सारी क्वेश्चन टाइप करके नहीं लाया जा सकता है, ओरल भी क्वेश्चन पूछ करके आप लोगों से रिवाइज कराया जा सकता है। जो सिंसियर स्टूडेंट होंगे, जिन्हें अच्छे से तैयारी करनी होगी, तो वैसे ओरल क्वेश्चन का भी आंसर दे करके अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करेंगे। नहीं तो इधर उधर कूदना है तो फिर कूदते रहो। तो 16 का क्या आंसर होगा? बी, यानी 9 मीटर। आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कर रहे हो कि छोटी आंत के पार्ट हैं डेडोनम, जेजुनम एंड इलियम। क्या है छोटी आंत के पार्ट? डेडोनम, जेजुनम एंड इलियम। हम आप लोगों को हमेशा ट्रिक बताए हैं कि डी जे आई, कौन आई? डी जे आई। तो डी जे आई, डी फॉर डेडोनम, जे फॉर जेजुनम एंड आई फॉर इलियम। तो क्या हो गया? छोटी आंत के 3 पार्ट हो गए, बड़ी आंत के 3 पार्ट हो गए। बड़ी आंत का आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि बड़ी आंत के 3 पार्ट कौन हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन के रेक्टम, कोलम एंड एक क्या होगा? थर्ड वाला क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 17 का हम प्रश्न पूछ रहे हैं, तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। किस आयु में शिशु कुर्सी का सहारा लेकर खड़ा हो जाता है? किस एज में जो बच्चा होता है वो कुर्सी पकड़ करके खड़ा हो जाता है? ऑप्शन ए 20 से 25 वीक, ऑप्शन बी 29 से 32 वीक, ऑप्शन सी 33 से 37 वीक, ऑप्शन डी 37 से 40 वीक। किस आयु का बच्चा जो होगा वो चेयर पकड़ करके खड़ा हो जाएगा? आप आंसर करें 17 का। तो आप आंसर कर रहे हैं 29 से 32 वीक का जो बेबी होगा वो चेयर पकड़ के खड़ा हो जाएगा। अब मैं यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। प्रेगनेंसी का आपको मुझे ड्यूरेशन बताना है। डे में कितना होता है, मंथ में कितना होगा? पहले मंथ का बता दो, फिर डे का बता दो, फिर वीक का बता दो, फिर चंद्रमास का बता दो। ये 4 ही प्रश्न बनते हैं, यहाँ पे चारों आप क्लियर कर लो। तो मंथ कितना होता है? 9th मंथ। प्रेगनेंसी का पीरियड कितना होता है? 9 मंथ। डेज में कितना होता है? तो 280 डेज, यानी 280 दिन। वीक कितना होता है? तो 37 से 40 वीक होता है। कितना होगा? 37 से 40 वीक होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हो। चंद्रमास कितने होते हैं? तो 10 चंद्रमास होते हैं। कितने होते हैं? 10 चंद्रमास होते हैं। इसका आंसर आप दे दिए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर कर दें। मास्टर कोशिकाएं किस पदार्थ का श्रावण करती हैं? ऑप्शन ए सीरोटोनिन, ऑप्शन बी हिपेरिन, ऑप्शन सी हिस्टामिन, ऑप्शन डी ये सभी। मास्टर कोशिकाएं किसे कहा जा रहा है? आप समझ पा रहे होंगे। मास्टर कोशिका किसे कहा जाता है? आप जानते हो, जो पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसे हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसका आंसर क्या होगा 18 का? तो 18 का आंसर होगा ये सब। ये हिपेरिन क्या है, कोई बताएगा? हिपेरिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मैं 19 का क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करते हैं। मुख के भीतर लारोत्पादक पिंड होते हैं। कितना शुद्ध हिंदी में पूछा गया है। मैं इसीलिए कहती हूँ इंग्लिश का शब्द आप लोग जरूर पढ़ लिया करो। बाइलिंगुअल क्वेश्चन होते हैं तो इंग्लिश वाले प्रश्न को पढ़कर ही आंसर किया करो, क्योंकि कोई कोई हिंदी में शब्द इतने हिंदी में शुद्ध होते हैं कि पढ़ना समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो पहले आप लोग हिपेरिन का आंसर कर रहे हो। हिपेरिन क्या है? हिपेरिन एक ऐसा वर्णक होता है जो हमारे ब्लड में, जो हमारे वेन्स में, जो धमनी और शिरा होती है, आर्टरी एंड वेन्स जो होते हैं, उनमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है। कभी आप लोगों ने सोचा कि हमारे शरीर में क्यों नहीं ब्लड क्लॉट होता है? जैसे ही हाथ में कट लग गया, पैर में कट लग गया, कहीं भी कट लग गया यानी, तो वो क्या होता है? थोड़ी देर में ब्लड क्लॉट हो जाता है। लेकिन हम लोगों की वेन्स और सिराओं में क्यों नहीं होता है? तो ये जो हिपेरिन नामक वर्णक है, ये हमारे शरीर के अंदर ब्लड को क्लॉट होने नहीं देता है, ठीक है। अब इसका आंसर करो। मुख के भीतर लारोत्पादक पिंड होते हैं, यानी पूछ रहा है कि सलाइवरी ग्लैंड कितने होते हैं। मुख में जो सलाइवा निकलता है, यानी लार जो निकलता है, तो कितनी ग्रंथियां हैं जो लार निकालती हैं? लार ग्रंथियां कितनी है? तो संख्या में पूछ रहा है कि नंबर में? यहाँ तो प्रश्न ऐसे ही ऑलरेडी कंफ्यूजन में चल रहा है। अगर पेयर में पूछ रहा होगा तो 3 होगा, अगर नंबर यानी संख्या में पूछ रहा होगा तो 6 होगा। तो यहाँ पे अगर इस तरीके से देखोगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? मुख के भीतर लार उत्पादक पिंड होते, तो ग्रंथ के बारे में पूछ रहा, जोड़ी नहीं पूछ रहा है। तो ग्रंथ कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। अगर जोड़ी में पूछता तो यहाँ आंसर हम लोग किसको मान करके चलेंगे? 19 का आंसर हम लोग मानेंगे डी को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जोड़ी पेयर नहीं पूछ रहा है, केवल संख्या में पूछ रहा है। तो संख्या में कितने होंगे? 6 होंगे। अब यहाँ आप लोग का कर्तव्य बनता है
कि आप लोग जितने भी लार ग्रंथियां उन्हें रिवाइज करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनका नाम बताएं कितनी होती। 3 होता है। क्या क्या होगा? नंबर 1 पैरोटिड ग्लैंड, क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड। नंबर 2 क्या होगा? सबलिंगुअल ग्लैंड। नंबर 3 क्या होगा? सबमैंडिबुलर ग्लैंड, क्या होगा? सबमैंडिबुलर ग्लैंड। ये क्या है? ये तीनों लार ग्रंथियां हैं, सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है? सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। गलसुआ व्यक्ति को कब होता है, यानी मप्स जो होता है कब होता है? जब इसी पैरोटिड ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाती है तो व्यक्ति को क्या होता है? गलसुआ हो जाता है, यानी मप्स हो जाता है। मप्स में जो खसरा होता है जिसे रूबेला कहते हैं। कितने माह के बच्चे को होता, कौन सी वैक्सीन लगाई जाती है, ये भी आप लोग बताते चलो लगे हाथ। तो 9 मंथ में खसरे का वैक्सीन लगता है बच्चे को। जब बच्चा 9 मंथ का होता है तो उसे एमएमआर का वैक्सीन लगाया जाता है। एमएमआर क्या होता है? तो एमएमआर जो है मिजल्स, मप्स एंड रूबेला। तो इसी में मिजल्स यानी खसरा हो गया, मप्स यानी ये हो गया, और रूबेला हो गया, ठीक है। इस तरीके से रिवाइज करते चलो। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर दें आप लोग। 20 क्या है? किशोरावस्था का समय है। ऑप्शन ए 10 से 12 ईयर, ऑप्शन बी 12 टू 18 ईयर, ऑप्शन सी 13 टू 20 ईयर, ऑप्शन डी 19 टू 21 ईयर। आंसर कर दे 20 का क्या होगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा 12 टू 18 ईयर। कितना होगा? 12 टू 18 ईयर। क्वेश्चन नंबर 21, फेफड़े का रंग होता है, लंग्स का कलर बता दो आप लोग। ऑप्शन ए व्हाइट होगा यानी सफेद होगा, ऑप्शन बी पीला यानी येलो होगा, ऑप्शन सी धूसर यानी ग्रे होगा, ऑप्शन सी गुलाबी यानी पिंक होगा। फेफड़े का कलर कैसा होता है? लंग्स का कलर बता दो, लंग्स का वेट बता दो आप लोग, कितना कितने केजी का वेट होता है, लंग्स कितने केजी का होता है, या आप लोग कमेंट बॉक्स में करते चलो। तो 21 का आंसर हो जाएगा डी, यानी गुलाबी कलर का होता है। कैसा होगा? पिंक कलर का होगा। फेफड़े का वेट आप लोग बता रहे हो कि 1.5 केजी का होता है, 1.5 केजी, ठीक है। आप लोग फेफड़े के, अब किस में फेफड़ा छुपा होता है? रिब्स में। रिब्स यानी पसलियों में। अब आप लोग पसलियों के बारे में बता दो, कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं और नंबर में कितनी पसलियां होती हैं। पेयर्स में कितनी पसलियां होंगी और नंबर में कितनी पसलियां होंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं कि नंबर में पसलियां होती हैं 24। कितनी होंगी? 24। और पेयर्स में कितनी होंगी, यानी जोड़ी में, तो आप बता रहे हो 12 जोड़ी होती हैं। और संख्या में कितनी होंगी? 24 होंगी। कितनी होंगी? 24 होंगी, यानी 24 होगा। अब आप ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, कितने से कितने नंबर की जो रिप्स होते हैं वो ट्रू होते हैं, कितने से कितने नंबर के रिप्स होते हैं जो फॉल्स होते हैं, और कितने से कितने नंबर के रिप्स होते हैं जो फ्लोटिंग होते हैं। आपको ये 3 आंसर करना है। कितने से कितने नंबर की जो रिप्स होती हैं वो ट्रू होती हैं, कितने से कितने नंबर की रिप्स फॉल्स होती हैं, और कितने से कितने नंबर की रिप्स जो होती हैं फ्लोट करती हैं। आप बताते रहे कमेंट बॉक्स में कि 1 से लेकर के 7 नंबर तक के जो भी रिप्स होते हैं वो ट्रू होते हैं, और 8, 9, 10 ये जो 3 होती हैं ये फॉल्स होती हैं, और 11 एंड 12 जो होती है ये क्या होती हैं? फ्लोट करती हैं, यानी तैरने वाली पसलियां होती हैं। ठीक, हम लोग पसली भी रिवाइज कर ली। एक आंसर और दे दो, जो पसलियों को बीच में हड्डी जो जोड़े होती है उसका क्या नाम होता है? आप ये भी बताते चले कि जो पसलियों में जो बीच की हड्डी होती है उसे क्या कहते हैं? हिंदी में उरोस्थ कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टर्नम कहते हैं, ठीक है। अब लगे हाथ आप लोग, थोड़ी सी मैं पूछ रही हूँ कमेंट बॉक्स में, आप आंसर करते चलो। मैं पूछ लूँ थोड़ा सा, बोन्स का नाम आप लोग बता देना। रेडियस कहाँ की बोन्स होती है? रेडियस, अल्ना, ये 2 का आंसर करो। रेडियस हो गई और अल्ना हो गई, ये दोनों कहाँ के बोन्स हैं? रेडियस और अल्ना। और यहां मैं पूछ रही हूं, पहले इसका आंसर दे दो आप लोग। रेडियस और अल्ना कहाँ की बोन्स होती हैं? तो आप बता रहे हो रेडियस और अल्ना दोनों कहाँ की बोन्स हैं? हमारे हाथों की हड्डियां होती हैं, यानी क्या है? हैंड बोन होती हैं, ठीक है। अब आप आंसर कर दो, पटेला एक हड्डी होती, ये कहाँ हमारे किस अंग में होती है? पटेला। और टीबिया एंड फिबुला, इन तीनों का आंसर करें। टीबिया एंड फिबुला, फिबुला और पटेला, ये कहाँ की हड्डियां हैं? तो आप कह रहे हो मैम जो हमारे नी होता है यानी घुटना होता है, घुटने के बोन्स को हम, जो ये गोल गोल होता है इसे हम पटेला कहते हैं। हिंदी में जानू कहते हैं और इंग्लिश में पटेला कहते हैं। टीबिया और फिबुला ये दोनों भी हमारे पैर की हड्डियां होती हैं, और दोनों हमारे पैर के टखने में होती हैं, ठीक है। इस तरीके से आप रिवाइज करते चलो।
क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करते। हरा रंग प्रतीक है, किसका प्रतीक है? ऑप्शन ए शुद्ध, हल्का एवं ठंडा। ऑप्शन बी गर्म एवं उत्साहदायक। ऑप्शन सी शाही एवं नाटकी। ऑप्शन डी ठंडा, शांत एवं आरामदायक। शाही कलर कौन सा होता है? नेवी ब्लू कलर को क्या कहते हैं? शाही कलर कहते हैं ना। 22 का आंसर करते आप, क्या होगा? 22 का आंसर होगा हरा रंग। ठंडा होता है, शांत होता है एवं आरामदायक होता है। ठीक। 23 का आंसर करते। शुद्ध रक्त का संचरण होता है। ऑप्शन ए शिराओं में। ऑप्शन बी धमनियों में। ऑप्शन सी रस ग्रंथियों में। ऑप्शन डी प्लीहा में। प्लीहा मतलब स्प्लेन यानी तिल्ली में। आप आंसर करते क्या होगा? शुद्ध रक्त का संचरण होता है, यानी उसके पूछने का मतलब है कि शुद्ध रक्त किस में होगा? शिरा में कि धमनी में कि रस ग्रंथि में कि प्लीहा में? आप बहुत अच्छे से जानते हो कि शुद्ध ब्लड जो होते हैं धमनी में होता है और अशुद्ध ब्लड कहाँ होता है? शिराओं में होता है। कहाँ होता है? शिराओं में होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर करते। 25 मिनट हो चुका है आप लोगों का वीडियो, और मैं 20-25 मिनट शूट करके 50 मिनट के अंदर ही आपका वीडियो मैं आज क्लोज करूंगी, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं है। ठीक है। 22 का आंसर कर दे फिलहाल। रक्त वाहिनियों के प्रकार हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5 एंड ऑप्शन डी 6। क्या होगा? रक्त वाहिनियों के प्रकार हैं। 22 का आंसर होगा 3। क्या होगा? ऑप्शन ए यानी 3। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर करते। श्वेत तंतुदार ऊतक हैं। तंतुदार, ऑप्शन ए लचीले होते यानी फ्लेक्सिबल होंगे। ऑप्शन बी खिंचाव और तनाव सहते हैं। ऑप्शन बी श्वास क्रिया में सहायक होते हैं। ऑप्शन डी शरीर को गर्मी पहुंचाते हैं। 25 का आंसर कर दे, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 25 आंसर होगा ऑप्शन ए यानी लचीले होते हैं। कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर करें। रक्त में पानी का प्रतिशत होता है। ब्लड में हमारे कितना पानी होता है? ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 25%, ऑप्शन सी 29%, ऑप्शन डी 79%। हमारे ब्लड में कितने प्रतिशत वाटर होता है? आप आंसर कर रहे हैं कि 79% क्या होता है? जल होता है। ब्लड में कौन कौन से पार्ट मिलकर के ब्लड बनाते हैं? तो आरबीसी, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी का जीवन काल बता दें, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल बता दें एंड प्लेटलेट्स का जीवन काल बता दें। या आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आरबीसी के बारे में कुछ जानकारी लेते चलें। आरबीसी क्या होता है? केंद्रक रहित होता है। ठीक। डब्ल्यूबीसी क्या होता है? केंद्रक सहित होता है, यानी केंद्रक होता है। प्लेटलेट्स में केंद्रक होता है, तो आप कहोगे नो, प्लेटलेट्स में केंद्रक नहीं होता है। ठीक। आरबीसी का जीवन काल है 100 से लेकर के 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से लेकर के 5 दिन, कहीं होता है कहीं 2 से लेकर के 5 दिन होता है। ठीक है। प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से लेकर के 10 दिन होता है। ठीक है। अब आप बता दो डब्ल्यूबीसी की संख्या हमारे यहाँ कितनी होती है? तो डब्ल्यूबीसी की संख्या जो होती है कितनी होती है? 6000 से लेकर के 10,000 तक डब्ल्यूबीसी की संख्या होती है। कितनी? 6000 से लेकर के 10,000 तक। प्लेटलेट्स हमारे शरीर में कितनी होती है? तो प्लेटलेट्स की संख्या कितनी होती है? 2.5 से लेकर के 2 लाख से लेकर के 5 लाख, 5.5 लाख तक प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है। ये क्या होते हैं? प्लेटलेट्स होते हैं। और आप बता दो डब्ल्यूबीसी संख्या में ज्यादा होता है, मतलब डब्ल्यूबीसी ज्यादा होगा। अगर 100% ब्लड है तो कितने परसेंट डब्ल्यूबीसी होगा? तो आप कह रहे हो मैम आरबीसी सबसे ज्यादा होता है। फिर होगा आरबीसी संख्या में ज्यादा होगा, लेकिन अगर ऐसे देखोगे आप आकार में आरबीसी डब्ल्यूबीसी से छोटा होता है। आकार में कौन बड़ा होगा? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी होता तो कम है, लेकिन आकार में डब्ल्यूबीसी क्या होगा? बड़ा होगा। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है और आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो आरबीसी का आकार जो है क्या होगा? तस्तरी नुमा होता है,
लेकिन जो डब्ल्यूबीसी का आकार है, डब्ल्यूबीसी का कोई आकार नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी अपने आकार को बदलता रहता है। जब भी हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया होते हैं, या तो सांस के द्वारा, भोजन के द्वारा, चाहे जब भी जहां से भी हमारे अंदर बैक्टीरिया जाते हैं, तो डब्ल्यूबीसी अपना आकार बदल करके, डब्ल्यूबीसी में भी कौन सा, मोनोसाइट्स के लिम्फोसाइट्स। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना डब्ल्यूबीसी टाइप के कितने होते हैं। 5 टाइप के होते हैं। मैं पढ़ा चुकी हूँ 6 PM वाले क्लास में, जो ना देखे हो जाकर के देख सकते हो। तो डब्ल्यूबीसी क्या करता है, जैसे हमारे शरीर में बैक्टीरिया का अटैक होता है, हम जैसे ही बीमार पड़ते हैं, डब्ल्यूबीसी अपना तुरंत रूप चेंज करके आता है और तुरंत आकर के जो भी बैक्टीरिया होता है उसका भक्षण कर लेता है, यानी उसका विनाश कर देता है। ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 79। वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 26 ना, एक सेकंड दे दो आप लोग। चलिए 27 का आंसर करते। 27 प्रश्न नंबर क्या है, श्वेत रक्त कण और लाल रक्त कण का प्रतिशत होता है। यानी श्वेत रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी, और लाल रक्त कण यानी आरबीसी, इनका प्रतिशत कितना होगा। ऑप्शन ए 1/500, ऑप्शन बी 1/600, ऑप्शन सी 10/500, ऑप्शन डी 15/500। क्या होगा आंसर 27 का। तो 27 का आंसर होगा कि 1/600। अगर एक भाग डब्ल्यूबीसी है तो 600 भाग क्या है, आरबीसी है। इतना अंतर होता है डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में। लेकिन डब्ल्यूबीसी ना हो तो आप क्या होता, आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग बहुत कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बहुत बढ़ रही है किसी व्यक्ति में, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, आप लोग नाम बता दो। पर्टिकुलर एक नाम है, आप नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। बहुत ही अत्यधिक वृद्धि हो रही है अगर डब्ल्यूबीसी का किसी व्यक्ति के शरीर में, तो क्या होता है, उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं, यानी ब्लड कैंसर कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक, 28 का आंसर करें। श्वास के साथ भीतर ली गई हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है। हम लोग सांस लेते हैं तो उसमें क्या होता है, O2, CO2 एंड नाइट्रोजन यानी N2। कितने कितने परसेंट होता है, परसेंट बता दो आप लोग। तो O2 होता है 21%, 20.95 कुछ ऐसे होता है, लेकिन उसे 21 पढ़ लिया जाता है। तो 21%। CO2 होगा 0.03%, और N2 यानी नाइट्रोजन होता है 78%। तो नाइट्रोजन तो हम लोग जितना इनटेक करते हैं उतना ही हम लोग बाहर निकालते हैं। ठीक, 78% हम अपने सांस द्वारा अंदर लेते हैं, 78% बाहर निकाल देते हैं, उसका हमारे शरीर में 1% भी यूज नहीं होता है। लेकिन CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम लोग लेते तो 0.03% है, लेकिन निकालते बाहर कितना है, 4% है। इसीलिए जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही, जो इतनी गर्मी हो रही है, इन्हीं सब की देन है। ठीक है। और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं 21% अंदर इनटेक करते हैं, लेकिन बाहर कितना निकालते हैं, 16%। इसमें से कितना बचा, 4% समथिंग हम लोग ऑक्सीजन अपने अंदर क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेते तो 21% है, लेकिन बाहर निकालते 21% है। ठीक है, 21 लेते हैं लेकिन निकालते 16% है। फिलहाल इसका आंसर कर दो क्या है। तो श्वास के द्वारा नाइट्रोजन का परसेंट कितना लेते हैं हम लोग, 78%। क्या लेते हैं, 78%। ठीक, 29 का आंसर कर दे। बालक समस्यात्मक बनता है, कब बालक समस्यात्मक बन जाएगा। ऑप्शन ए शारीरिक के कारण, ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक कारण से, ऑप्शन सी समुचित देख रेख के अभाव से, ऑप्शन डी ऊपर दिए हुए सभी कारणों से। 29 का आंसर कर दे। तो 29 में सभी तो होगा ही नहीं। बालक समस्यात्मक कब बनेगा, जब उसकी समुचित क्या होगा, देख रेख नहीं होगा। क्यों, बालक समस्यात्मक तब बनेगा, मनोवैज्ञानिक कारण से। क्या होगा, मनोवैज्ञानिक कारण से बनेगा समस्यात्मक बालक समुचित देख रहे हैं। देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन मार्क करते रहे। ठीक, एक बार पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। 30 का आंसर कर दो। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉडल स्कूल योजना के तहत प्रथम चरण में कितने स्कूलों को खोलने की अनुमति प्रदान की थी। ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2500, ऑप्शन डी 2900। कितना होगा, 30 का आंसर कर दे। आपको क्या होगा आंसर। तो 30 का आंसर आप बता रहे हैं, 50 क्वेश्चन तक मैं कराऊंगी चाहे जितना समय लग जाए। आप आंसर कर रहे हैं, 30 का आंसर होगा सी, यानी 25%। 31 का कितना
31 का क्या होगा? वर्तमान में भारत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 40, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 45, ऑप्शन डी 47। 31 का क्या आंसर होगा? तो 31 का आंसर होगा डी, यानी 47। कितना? 47। ये सब डाटाबेस क्वेश्चन है, रटना ही पड़ता है। 32 का आंसर करते। भारत में साक्षर भारत योजना कब प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन ए 8 अगस्त 2007 को, ऑप्शन बी 8 अगस्त 2008 में, ऑप्शन सी 15 अगस्त 2010, ऑप्शन डी 8 अगस्त 2009। साक्षर भारत साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? आप इसका भी आंसर कर दो। क्यों 8 अगस्त को ही मनाते हैं क्या? आप लोग देख लेना। 32 का आंसर कर दे, कमेंट बॉक्स में आ रहा हो तो आंसर कर दे। 32 का हो जाएगा डी, 8 अगस्त 2009 से। 33 का आंसर कर दे। सर्व शिक्षा अभियान को पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य में किस अनुपात में केंद्र राज्य वित्त पोषण पैटर्न पर क्रियान्वित किया जा रहा है? ऑप्शन ए 75:25। मतलब इसके कहने का मतलब यह है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कितना पैसा वैसा दे रही हैं। तो कितना खर्च कर रही है? 75-25, 80-20, 90-10, 95-5। कितना कितना परसेंट कौन कर रहा है? पहले केंद्र का नाम होगा, पहले केंद्र करेगा उतना। तो आप बता रहे हो 33 का सी, यानी 90 और 10। ठीक है, कितना? 90 और 10। 34 का आंसर करते। शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद शिक्षा का प्रबल समर्थक कौन था? ऑप्शन ए फ्रोबेल, ऑप्शन बी आर्म स्ट्रीज, अभी ले लेंगे, ऑप्शन सी जॉर्ज लॉक, ऑप्शन डी रूसो। 34 का आंसर करते क्या होगा? 34 का हो जाएगा डी, यानी रूसो। क्या होगा? रूसो। 35 का आंसर करते। भय संवेग का उत्पन्न करने के लिए स्वाभाविक उद्दीपक है। ऑप्शन ए दर्द, ऑप्शन बी अचानक उत्पन्न होने वाले उद्दीपक, ऑप्शन सी अंधकार युक्त स्थान, ऑप्शन डी तेजी से गिरती वस्तु। 35 का आंसर कर दे, क्या होगा? 35 का आंसर होगा बी, यानी अचानक उत्पन्न होने वाले उद्दीपक। अगर मान लो अभी मैं आपको इस रूम में पढ़ा रही हूँ, ठीक, क्या हो, वोल्टेज आए खूब तेजी से और खूब तेजी से एकदम डाउन हो जाए। ऐसे एक दिन हुआ, तो मैं बता रही हूँ, मैं आप लोग को पढ़ा रही थी और इतना तेज ऐसा हुआ, एकदम स्टेबलाइजर एकदम ऐसा भम से आवाज किया। तो ये क्या हुआ? यही अचानक उत्पन्न होने वाले उद्दीपक जो हैं, ये क्या है? ये स्वाभाविक उद्दीपक है। अगर अचानक आप कमरे में बैठे हो, कोई आकर के मुंह से बोल दे तो भी आप डर जाओगे। अचानक कोई आपके पास आ जाए, आपका ध्यान कहीं और हो, तो भी आप डर जाओगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ? अचानक उत्पन्न होने वाले उद्दीपक। 46 का आंसर करते। धड़ से नीचे के वस्त्र की नाप हेतु प्रयुक्त क्रम है। ऑप्शन ए लंबाई, ऑप्शन बी सीट, ऑप्शन सी पैजामा, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। 36 का आंसर कर दे, क्या होगा? तो 36 का आप जानते हो, अगर इस तरीके से हमें कमर के नीचे का नाप अगर किसी व्यक्ति का अगर हमें लेना हो, तो हम क्या करेंगे? पहले उसकी लंबाई मेजर करेंगे, ठीक, फिर क्या करेंगे? उसके सीट की, फिर यहाँ हम लगाएंगे फीता, ठीक है, फिर क्या करेंगे? पायजामे की यानी नीचे की मोहरी नापते हैं। ऐसे ही तो करते हैं, क्यों? सब लोग कपड़े सिलवाते होगे, बताना। तो ये क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। ठीक है, 37 का आंसर कर दे। दूसरे पेज पे जाकर के आंसर करना होगा, सूची सुमेल करना है। अंडा, दूध, तो यहाँ अंडा एविडेन में जाएगा और दूध ग्लूटीन में नहीं जाएगा। दूध कहाँ जाएगा? ग्लूटीन कहाँ जाएगा? गेहूं में जाएगा। ठीक है, अभी देखते चलो क्या होगा। 37, यहाँ आ जाओ। तो आंसर आपको करना है, सुमेल करना है। तो वहां दो आप देख लिए, तो गेहूं में केसिन था, सॉरी मिल्क, दूध में केसिन था और गेहूं में ग्लूटीन था, मांस में कोलेजन है। तो इसका कूट आप लोग मिला लो। वहां आप लोग देख ले, दोनों बहुत इजी था, कोई बहुत वो नहीं है। तो आप आंसर कर रहे हो मैम की डी, मांस में कोलेजन है। तो डी का 4, डी का 4 इन दोनों में है, तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर फिलहाल वहां पे हम दिखाई दे क्या? एक बार आप लोग मैच करा लो, मैच करा लो आप लोग, यहाँ पहले देख लो क्या हो रहा है। अरे कहाँ गया भाई? इसका क्या होगा? दूध का कहाँ जा रहा हम नहीं जान रहे, लेकिन अंडे का 1 का 2 जा रहा है। ठीक है, 1 का 2 जा रहा है, गेहूं वाला 1 जाएगा। आप लोग इतना देखे रहे ना, 1 का 2 और गेहूं वाला 1, 1 का 2 और गेहूं वाला 1। ठीक है, ऐसे हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। 1 का 2 कहाँ होगा? 1 का 2, ठीक है, और गेहूं वाला कहाँ जाएगा? गेहूं वाला सी कहाँ जा रहा था? सी किधर जा रहा था? 1 पे ना। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 37 का बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन कर लिया जाता है। फ्लैश कार्ड उपयुक्त है। ऑप्शन ए
सामाजिक विज्ञापन के लिए, घटना के प्रचार के लिए, प्रक्रिया या चरणों को समझाने के लिए, कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए। आज आप लोग के वीडियो शूट करने में मुझे बहुत बाधा हुआ है, ठीक है। आज तो पहली बात मेरा मन नहीं था क्लास शूट करने का, मैं सच्चाई बता दूं आप लोगों से। आज मैंने बहुत काम किया, सिर पे मेहंदी लगाए थे, कपड़े वगैरह धुलना था, तो थोड़ा सा मेरे पास काम ज्यादा हो गया है। लेकिन फिर भी आप लोग का क्लास चला है संडे के दिन, ठीक। संडे के दिन की मैं बात कर रही हूँ, आज की नहीं, ठीक है। क्योंकि संडे को मैं शूट करती हूँ ना, तब आपको मंडे को मिलता है, ठीक। तो ये सारा काम मैंने किया। उसके बाद सब कुछ करने के बाद फिर सोच रहे थे क्या करें, क्लास रिकॉर्ड करे ना करे, लिख दे बच्चों को कि नहीं कर पाए किसी रीजन बस। फिर सोचे पुरानी वीडियो अपलोड करते हैं, फिर सोचे पुरानी वीडियो अपलोड कर दें, ठीक। फिर सोचे क्या पुराने वीडियो अपलोड करें, लाओ कर ही लेते हैं, ठीक है। सोचते विचारते सोचे अच्छा चलो देख लो, अभी भी बीच में देखो फोन आकर के क्या हो गया, ये बाधा ही तो हो रहा है। तो आज आपका क्लास जैसे लग रहा था बिल्कुल जाना ही नहीं था, ठीक है। लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं है, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 38 का आंसर, लेकिन जैसे तैसे। इसीलिए मैंने कहा ना थोड़ा सा आप लोग का क्लास शूट कर ले रही हूँ, 40 मिनट 45 मिनट भी क्या होगा, उतना बहुत होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्या होगा, सी। 39 का आंसर कर दे आप लोग। 39 का क्या होगा, साइनोकोबालामिन है। साइनोकोबालामिन क्या है, आप आंसर कर दो। साइनोकोबालामिन है, क्या है साइनोकोबालामिन। ऑप्शन ए विटामिन सी है, ऑप्शन बी विटामिन B2 है, ऑप्शन सी विटामिन B6 है, ऑप्शन डी विटामिन B12 है। क्या है, ऑप्शन डी विटामिन B12 है। तो क्या होगा, तो आप जानते हो मैं हमेशा आपको लर्न कराती हूँ कि विटामिन B12 का नाम है क्या, साइनोकोबालामिन है। विटामिन B6 का क्या नाम है, तो विटामिन, एक सेकेंड, विटामिन B6 का क्या नाम है, विटामिन सी का, तो विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है, ठीक। विटामिन B2 का केमिकल नेम क्या है, साइन राइबोफ्लेविन है। विटामिन B6 का क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन है। फिलहाल 39 का आपका आंसर होगा डी, यानी साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 का। 40 का आंसर कर दो। मानव शरीर में वसा जमा होती है, ऑप्शन ए बाह्य त्वचा में, ऑप्शन बी वसा ऊतक में, ऑप्शन सी यकृत यानी लीवर में, ऑप्शन डी एपिथेलियम में। एक सेकंड का टाइम दे, गिव मी 1 सेकंड। तो आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ वसा जमा होता है, आप आंसर करें 40 का क्या होगा। और सही बता रहा है, आप लोग की क्लास रिकॉर्ड करने में मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन खैर कोई बात नहीं है। चलो आप लोगों के लिए तो हम ये करने के लिए हैं ही, चाहे जितनी भी बाधाएं आए, क्लास तो आपका आना ही आना है। फिलहाल हम सही सलामत हों, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वसा ऊतक, क्या होगा, वसा ऊतक, ठीक है। 41 का आंसर करते। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया। आज मोबाइल में फ्लाइट मोड नहीं लगा, देखिए फोन आ गया, ठीक है। ऐसे ही होता है। 41 का आंसर कर दो, क्या होगा। ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी पॉस्चर, ऑप्शन सी फंक, ऑप्शन डी विटामिन। तो क्या होगा, विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया, यानी विटामिन शब्द की खोज किसने किया। तो आप जानते हो विटामिन शब्द की खोज किसने किया था, फंक महोदय ने किया था। किसने किया था, फंक महोदय ने किया था, ठीक है। 42 का आंसर कर दे। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्लों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 25। तो अमीनो अम्ल बनाने के लिए, प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल कितने चाहिए, 20 अमीनो अम्ल, जिनमें से 10 असेंशियल होते हैं और 10 नॉन असेंशियल होते हैं, यानी 10 आवश्यक होते हैं और 10 सॉरी अनावश्यक होते हैं, ठीक है। 10 आवश्यक और 10 अनावश्यक। एक सेकंड आप लोग दे दो, मैं अपनी कॉफी उठा लूँ, ठीक है, वहां रखा हुआ है। आप लोगों के चक्कर में मेरी कॉफ़ी ठंडी हो गई, मम्मी मेरी रख करके गई, इशारा कि हमने कहा ठीक है ले लेंगे, लेकिन भूल गए। चलो बात नहीं, इसका आंसर कर दो, क्या होगा। प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो आपने आंसर कर दिया मैम 20, कितना 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, C20। कौन कौन से होते हैं, आप लोग ट्रिक याद है कि नहीं। हिलपवट्टम पास्ता थ्रीजीसी, क्या है, हिलपवट्टम पास्ता थ्रीजीसी, ये क्या है, आवश्यक और नान आवश्यक की, अनावश्यक के दोनों की क्या है, ट्रिक है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी वसा, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी विटामिन। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। 42 का आंसर कर दो। ऊतकों का निर्माण पूछ रहा है, आप लोग जानते हो टूटे फूटे ऊतकों का मरम्मत और निर्माण कौन करता है, तो ये सारा कार्य हमारे प्रोटीन जी करते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी देने का कार्य करता है। फैट क्या करता है, ये भी एनर्जी देता है। विटामिन क्या है, रक्षात्मक पदार्थ है। कितने कितने कैलोरी एनर्जी देते, कमेंट बॉक्स में तीनों आप लोग करो, तब तक मैं कॉफी पी लूं फटाफट।
कॉफी कम, शरबत ज्यादा था। चलिए आप लोग आंसर करें। तो आप आंसर करो मैम। प्रोटीन 4.1, कार्बोहाइड्रेट 4.1 एंड फटा, फटा कह रहे वसा, फैट कहने जा रहे थे ना तो सिर्फ फटा हो गया। ठीक, तो क्या हो गया वसा 9 किलो कैलोरी। ठीक है, 44 का आंसर कर दे। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? ऑप्शन ए, जहां 50 क्वेश्चन होगा मैं बंद कर दूंगी, टाइम नहीं देखूंगी। ठीक है, ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी लिपिड, ऑप्शन डी विटामिन सी। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम क्या होते हैं? 44 का आंसर कर दें। आप बहुत अच्छे से जानते हो आल एंजाइम आर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछे आल आल, पता नहीं कैसे प्रश्न बनता है, मैं एक बार आपको लोग को प्रश्न लाऊंगी वो पूछूंगी। ठीक है, अभी नहीं, अभी मेरा दिमाग बहुत जगह चल रहा है, फोन भी बीच में आकर मैं डिस्टर्ब हो गई हूँ। 45 का आंसर कर दे। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। 45 का आंसर कर दे, क्या होगा? तो 45 का आंसर होगा विटामिन डी। क्या होगा? ऑप्शन सी विटामिन डी। 46 का आंसर कर दे। परनेशियस रक्तल्पता यानी एनीमिया किस कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन B1, ऑप्शन सी विटामिन B12, ऑप्शन डी विटामिन B5। परनीशियस एनीमिया आप लोग बता दे किसकी कमी से होता है? तो 46 का हो जाएगा विटामिन B12 की कमी से क्या होगा? परनीशियस एनीमिया होता है। ठीक है, किससे होगा? विटामिन B5 का केमिकल नेम क्या होगा? पेंटाथेनिक एसिड। बी का B1 का थायमीन, ए का रेटिनॉल, B12 का साइनोकोबालामीन। हमेशा आप लोग जबान पे ऐसे रटते चलो तब चीजें नहीं भूलेगी। ठीक है, सिलाई मशीन भारी चलती है। ऑप्शन ए तेल और सफाई की कमी से, प्रेशर कुकर अधिक दाब से, अधिक ढीली बेल्ट से, शटल में धागा फंसने से। कब भारी चलेगी सिलाई मशीन? आप कहोगे मैम जब तेल व सफाई की कमी होगी तो क्या होगा? सिलाई मशीन भारी चलती है। ठीक है, 48 का आंसर कर दे। अब आप लोग क्या हो? मेरे फैमिली हो, कोई भी चीज होता है मैं आप लोग से बताती हूँ। ठीक है, मुझे बताए बिना अब रहा भी नहीं जाता। ठीक, कि आज मैंने मेहंदी लगाई, ये किया वो किया। ठीक है, आज मैं ये कर रही थी वो कर, अच्छा लगता है। ठीक, आप लोग मुझसे जुड़े हो, मैं आपको जानती हूँ, आप मुझे जानने लगे हो। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि कुछ आप हम लोगों में छुपा है। 48 का आंसर कर दें, क्या होगा? निम्नलिखित सोडियम युक्त आहार की संतुति की जाती है, यानी लो सोडियम। ठीक है, किस आहार में सोडियम की संतुति की जाती है? ऑप्शन ए मधुमेह के रोगी, उच्च रक्तचाप के रोगी को, एक सेकेंड, फोटो खींचने में दिक्कत है क्या? कब्ज के रोगी को, पीलिया के रोगी को। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि मधुमेह वाला जो है क्या है? मधुमेह के रोगी को वर्जित था। अरे सॉरी, मधुमेह कह रहे हैं, हाइपरटेंशन यानी ब्लड पे उच्च रक्तचाप वाले को वर्जित था। ठीक है, 49 का आंसर कर दिया। एटीपी संबंधित है। ऑप्शन ए माइटोकांड्रिया, ऑप्शन बी गाल्जी काय से, ऑप्शन सी केंद्रक से, ऑप्शन डी गुणसूत्र से। इसीलिए मैंने कहा ना, जब जब अपने को कोई समझता तभी तो कुछ कहता है। मैं आप लोग को अपना समझती हूँ, आप लोग मुझसे कोई चीज कह लेते हो, मैं आपसे कहती हूँ, लेकिन आप लोग मेरी बात नहीं मानते हो, हम तो मानते हैं। ठीक है, जो आप कहते हो उस टॉपिक पे क्लास लगाते हैं, जब हो पाता है तब करते। पीडीएफ आप लोगों ने मांगा, पीडीएफ देना मैंने शुरू कर दिया। लेकिन आप लोगों से मैंने कहा 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिए। जब से आप लोगों से कह दिया ना, तब से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ने ही रुक गए। आप लोग भी इस चीज को देख रहे होंगे। जब आप लोगों से मैं नहीं कही थी ना, तो बल्कि सब्सक्राइब हो रहे थे। ठीक है, लेकिन जब से मैंने आप लोगों को ये जिम्मेदारी दे दी, तब से अरे आप लोग के घर में 2-4 मोबाइल होंगे, अगर चारों से कर देते तो क्या हो जाता? लेकिन आप लोग नहीं करोगे, अपने से नहीं किए हो आप लोग, और तो बात ही छोड़ दो। बहुत लोग हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करते, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन उन लोगों ने कमेंट बॉक्स में मुझसे कमेंट करके तो बहुत कुछ मांगते हैं, बहुत डिमांड है। लेकिन क्या है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी करते हैं, कोई वो नहीं है, मुझे कोई बात नहीं है। ठीक, आप नहीं कर रहे हो सब्सक्राइब ना करो, लेकिन आप खुद नहीं सब्सक्राइब किए हो। आज सच में आपका क्लास होने में इतना बाधा हो रहा है, अभी कोरियर वाला आ गया। ठीक है, जाना पड़ा कोरियर रिसीव करने। 49 का आंसर कर दे। ऐसे तो पैसा तो जमा था, लेकिन ओटीपी देना था, तो ओटीपी देने तो मुझे जाना ही जाना था। ठीक, चलिए खैर कोई बात नहीं, आंसर करो जल्दी जल्दी आप लोग। आज का क्लास देखते जब तक कंप्लीट नहीं हो जाएगा, देखो क्या क्या बीच बीच में हो जाता है। 49 का आंसर कर दें। ये टीपी संबंधित है। ऑप्शन ए माइटोकांड्रिया से, ऑप्शन बी गोल्गी काय से, ऑप्शन सी केंद्रक से, ऑप्शन डी गुणसूत्र से। 49 का आंसर कर दे आप लोग। सेकंड लास्ट आपका क्वेश्चन है, मैं ये खत्म करा दूंगी चाहे हो चाहे ना हो। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास अब क्लास बहुत ही बकवास हो चुका, बहुत बीच बीच में ब्रेक हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए माइटोकांड्रिया। क्या होगा? माइटोकांड्रिया। 50 का आंसर कर दें। निम्नलिखित में से कौन कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं?
ऑप्शन ए बजट चार्ट, ऑप्शन बी प्रक्रिया प्रक्रिया यानी प्रोसेस चार्ट, ऑप्शन सी फ्लो चार्ट, ऑप्शन डी परिचालन चार्ट। आपका ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद कल मैं आप लोग का क्वेश्चन ठीक ठाक से फुर्सत से शूट करूंगी जब स्कूल से आऊंगी तब, ठीक है। आज छुट्टी का दिन आप लोग जानते हो, थोड़ा सा अफरा तफरी भी मची रहती है, ये काम कर लो ये काम कर लो, एक ही दिन तो मिलता है, ठीक। घर वाले भी थोड़ा सा अपेक्षा रखते हैं कि ये हो जाए, ठीक। तो क्या है, 50 का आंसर हो जाएगा ए यानी बजट चार्ट, ठीक है। फिलहाल कैसा क्वेश्चन लगा, कितना आपका सही हुआ, 50 में से आप जरूर बता देना। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए क्या कर दें, चैनल को लाइक कर दें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बार आप लोग सुन लो, जो लोग हो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब आप कर दे भाई। सब्सक्राइब करने से आपका क्या जा रहा है, सब्सक्राइब कर दो, जब आपकी नौकरी लग जाएगी तो अनसब्सक्राइब मुझे कर देना, ठीक है। लेकिन अभी तो कर लें सब्सक्राइब। 1000 सब्सक्राइब आप लोग पहुंचा दोगे तो उसके बाद मैं आप लोगों के लिए कुछ घोषणा करने वाले हूँ, ठीक है, कि मैं क्या लाऊंगी, पर डे 125 क्वेश्चन आएगा कि क्या आएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग जब 1000 सब्सक्राइबर कराओगे तब। अभी पीजीटी का एग्जाम आ रहा है, पीजीटी वाले बच्चे खास करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं उनके लिए कुछ करने वाली हूँ, ठीक है। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।